ऐसा नहीं कि पल्लू झार कथा सुनो। पल्लू झार कथा जानने कैसी हुए? कथा सुनी और कपड़ा झड़ाए और चल दिए, प्रसाद लिए और मुँह पिताए दिए, चल दिए हैं। फिर कौन सी कथा, कहाँ की कथा, कैसी कथा, कोई याद ना है। इसीलिए कहते हैं कथा सुनना चाहिए, मन लगा करके सुनना चाहिए। जब तक मन लगा करके कथा नहीं सुनोगे तब तक कथा समझ में आए बारी ना आए, और जब तक कथा समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका मन आओगे, अपना चिंतन नहीं कर पाओगे। जब तक चिंतन नहीं कर पाओगे तब तक वो आपके हृदय में उतरने वाली नहीं है, और जब तक हृदय में नहीं उतरेगी तब तक आचरणित करने वाले भी नहीं हो। जब तक आचरण नहीं हो पाएगी तब तक उसका सार प्राप्त नहीं हो पाएगा, कथा का सार प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मन लगा करके कथा सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर आचरणित करना चाहिए, फिर कथा के माध्यम से अपने जीवन को यापन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कथा को, अब कथा है गई, कोई टेंशन नहीं, अब तो फिर वही रोज कर रहे हैं, वही प्रक्रिया में लग गई। ठीक है, ग्रस्त जीवन जीना चाहिए, ग्रस्त जीवन करना चाहिए। क्यों? धन्यो ग्रस्त आश्रम, ग्रस्त आश्रम में जरूर रहना चाहिए, लेकिन ग्रस्त आश्रम में भी रहते हुए कैसे? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जहाँ परमात्मा पे हमारा मन हमेशा लगा रहे, भोजन पका रहे हैं तब भी परमात्मा का चिंतन बना रहे, कहीं जा रहे हैं तब भी परमात्मा का चिंतन बना रहे। अगर घर में कुछ और भी काम है तो साफ सफाई है या कुछ भी है तो उसी समय परमात्मा का चिंतन बना रहे। इस प्रकार हमारी लगन लगी रहेगी तो निश्चित ही हम अपने परमात्मा का गुणगान करते रहें तो कभी ना कभी परमात्मा के कानों में भनक पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पड़े रहो दरबार में, धरे रहो मन ध्यान, और काऊ दिन दीना नाथ की भनक पड़ेगी कान। जब हम परमात्मा को गुणगान हमेशा करते रहेंगे तो निश्चित ही परमात्मा हमारी अवश्य सुनेंगे। इसीलिए नाम प्रत्येक समय हम अपने जिह्वा से रटते रहें। जब हम गर्भ में होते हैं ना तो गर्भ में हम प्रत्येक जीव गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में वो वास होता है, वो कष्ट होता है, न भूतकाल में कभी हुआ, न वर्तमान में हो रहा है, न भविष्य में कभी होगा। वह कष्ट माँ के गर्भ में प्रत्येक जीव को होता है। जब कष्ट होता है उस समय फिर वो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास पर आपका भजन करूंगा, प्रत्येक श्वास में भजन करूंगा। लेकिन वो जीव जब बाहर निकल के आता है वह फिर मोह माया में पड़ जाता है, फिर परमात्मा को भूल जाता है, फिर ऐसा निष्ठुर बन जाता है कि परमात्मा को ही गाली देने लग जाता है। कुछ लोग तो ऐसे दुष्ट होते हैं कि जो परमात्मा को मानते ही नहीं है।